हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाई बुक का चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। चैप्टर की समरी। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एम्परर औरंगजेब एंड पुंगी। यह एक सुंदर, ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग रोचक कहानी है एम्परर औरंगजेब और पुंगी के बारे में। Aurangzeb had banned the playing of pungi in the court because it has a shrill, unpleasant sound. औरंगजेब ने पुंगी को बजाना बैन कर दिया था कोर्ट में, क्योंकि इसको बजाने से बहुत ही श्रील और अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होता था। आर बार्बर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोन ऑफ क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बार्बर ने निश्चय किया कि वह इम्प्रूव करेगा पुंगी की टोन की क्वालिटी। He selected a pipe with a natural stem hollow that was longer and broader than the pungi. उसने सिलेक्ट किया एक पाइप, नेचुरल पाइप, इस नेचुरल स्टेम जो कि खोखला था अंदर से, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, और वह लंबा चौड़ा था, देन दैट पुंगी, पुंगी की अपेक्षा वह बड़ा और चौड़ा था। ही मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पर 7 होल्स बनाए उस पाइप की बॉडी पर। When he played it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब उसने उसे बजाया, उसको क्लोजिंग, उसको बंद करके और खोल के उसमें के कुछ होल्स को, तब सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस्ड हुआ। ही प्लेड इट इन द शाह चैम्बर। इसने इसे पहले शाह के चैम्बर यानी राज दरबार में बजाया। फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए पहली बार। एंड और एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और वहाँ के सभी लोग इस इंस्ट्रूमेंट से इम्प्रेस्ड हुए। फर्दर दिस इंस्ट्रूमेंट वाज नोन एज शहनाई। तब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। सह मतलब शाह, नाई यानी बार्बर। राजा ने इसको पहली बार बजाने की इजाज़त दी थी, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा और नाई ने इसे बनाया था। हैज़ बीन प्लेड इन टेम्पल्स एंड नॉर्थ इंडियाज वेडिंग पार्टी, और इसको बजाया जाने लगा टेम्पल्स, मंदिरों में, और नॉर्थ इंडिया के शादी विवाह में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान brought it on to the classical stage. Bismillah Khan brought it on the classical stage. Bismillah Khan was born on 21 March 1916. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था एट डुमरौन इन बिहार में। ही बिलोंग्स टू आ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, और यह बिलोंग करते थे जानी मानी फैमिली जो कि म्यूजिशियन थे। इनके फैमिली में सभी लोग। एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस हिज अंकल। जब वे 6 साल के हुए तब वे बनारस अपने अंकल के पास आ गए। अली बख्श टॉट हिम टू प्ले शहनाई। अली बख्श ने इसे टॉट किया शहनाई को बजाने के लिए। हिज फेवरेट हंट्स वर द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया। इनका फेवरेट पसंदीदा हंट्स था टेम्पल ऑफ बालाजी का मंदिर और मंगला मैया का मंदिर। एट द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, रिवर गंगा के किनारे। ही इन्वेंटेड मैनी रागास, इन्होंने बहुत से राग्स इन्वेंटेड किए हैं। इन 1938 में विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। 1938 में
ओपन हो रहा था ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में प्रोवाइडेड हिम अ न्यू नेम, उन्होंने इसे नया नाम दिया। When India gained independence on 15 August 1947, he became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब यह पहली बार इंडियन टू ग्रीट, और यह फर्स्ट टाइम पहली बार इन्होंने अपने शहनाई की धुन से स्वागत किया था। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्लैग को फहराया था। बिस्मिल्लाह खान गेन मैनी मेमोरियल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने गेन किए हैं बहुत से मेमोरियल परफॉर्मेंस, बोथ दोनों ही जगह, इंडिया में और अब्रॉड, और इसके बाहर भी। His first trip abroad was to Afghanistan. King Zahir Shah was greatly impressed. इनकी पहली ट्रिप थी अफगानिस्तान में किंग जाहिर शाह के साथ, जो कि ग्रेटली बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे। ही वॉज इन्वेंटेड टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूएसए। इन्होंने इन्वेंट किया था टू परफॉर्म एट द लिंकन सेंट्रल हॉल यूएसए में। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, पद्म भूषण and the Padma Vibhushan were conferred on him in 2001. He was awarded the highest civilian award of India, the Bharat Ratna. इन्हें नेशनल अवार्ड्स बहुत से मिले हैं, पद्म श्री, द पद्म भूषण, द पद्म विभूषण, और 2001 में, और इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी, अवार्ड ऑफ इंडिया द भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ही लव्ड बनारस एंड द हॉली गंगा वेरी मच। यह बहुत ही प्यार करते थे बनारस से और गंगा से। थैंक यू।